सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशुतोष। तो कैसे हो सारे यार? आज हम बात करने वाले हैं जो आपका बहुत बड़ा डाउट है कि भैया एकेटीयू काउंसलिंग के बारे में बता दो कि उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, उसमें कौन से बच्चे पार्ट ले सकते हैं और उसमें कितने राउंड होते हैं, कौन से राउंड तक हमें जाना चाहिए। बहुत सारा डाउट है, तो यार आज इसी पे बात कर लेंगे, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है कि एकेटीयू काउंसलिंग क्या है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये किस स्टेट में होती है। ये हमारा यूपी में होता है। जो यूपी में जितनी इंजीनियरिंग कॉलेज होती हैं वो एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू ही डिसाइड होती हैं। जो इससे मतलब जिसमें इसका एफिलिएशन होता है वो कॉलेजेस हमारा एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू मिलती हैं, ठीक है? एक्चुअली इसका पहले नाम यूपीटीयू था, अब इसको एकेटीयू बोला जाता है। अब सेकेंड पॉइंट कि ये क्या है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस होते हैं उसके लिए काउंसलिंग कराई जाती है और इसके थ्रू ही आपको जो उत्तर प्रदेश के जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं वो मिल सकते हैं। तो हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि भैया एक किसके बेसिस पे होती है, मतलब किस बेसिस पे हमें काउंसलिंग में पार्ट लेना है और हमें कॉलेजेस मिलेंगी। वो आपका है जेई रैंक का, जो आपको मिलता है लास्ट में सीआरआर रैंक जिसमें लिखा होता है, मतलब आपके जो जेई मेंस में जितनी रैंक आई होती है उसके बेसिस पे आप इसमें पार्ट ले सकते हो और आपको कॉलेजेस मिल सकती है। उसके जो कट ऑफ्स होते हैं आप चेक कर सकते हो, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। सारे कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे सारे कट ऑफ होते हैं, वो वैसे मैं भी बता दूंगा, ठीक है? तो आप वहाँ पे जाके क्लियर कर सकते हो और उसी के हिसाब से इसकी चॉइस फिलिंग होती है, वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करूंगा। तो इसका फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि भैया काउंसलिंग कब होती है। तो यार देखो, इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है। ये प्रॉपर इसका मतलब डेट आएगा कि सितंबर में हो, जून में हो, कभी भी हो सकती है। आफ्टर जब आपका क्लास 12th हो जाता है, जेई मेंस हो जाता है, तब आपका इसका मतलब होने लगता है कि हाँ आप डेट जाएंगी, प्रॉपर डेट आएगा और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, तब जाके फिर इसकी काउंसलिंग शुरू होती है। फिर बहुत मतलब राउंड तक जाती है, तब जाके आपको पता चलता है कि आप किस कॉलेज में जाने वाले हो। तो इसका फिफ्थ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग का बहुत बड़ा डाउट है कि भैया इसमें किस स्टेट के बच्चे काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। तो यार देखो, यूपी वाले तो ले सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, और अदर स्टेट के बच्चे भी ले सकते हैं इसमें पार्ट, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें एक क्राइटेरिया भी लगता है। एक क्राइटेरिया ये है यार, क्योंकि यूपी वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको 80% ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट वाले बच्चे। जैसे ना अदर स्टेट वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनमें ना सिर्फ सीआरएल रैंक देखी जाती है, उसमें कोई कैटेगरी रैंक नहीं देखी जाती भाई। जो आपका सीआरएल रैंक है उसी के बेसिस पे आपको मिलेगा। बट जो यूपी के बच्चे होते हैं ना, उनको तो थोड़ा सा मिल जाता है, आपको सीआरएल रैंक का भी फायदा मिलता है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो होता है उसमें यूपी के वाले जो बच्चे होते हैं उनको मिलता है, क्योंकि भाई देखो स्टेट काउंसलिंग है तो बच्चे थोड़ा सा फायदा पाएंगे ही। तो यूपी वाले बच्चों को थोड़ा ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू द अदर जो होते हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है अदर स्टेट वालों के कंपेयर में। बट इसमें सारे स्टेट के बच्चे पार्ट ले सकते हैं और जिनकी अच्छी परसेंटाइल होती है वो अच्छे कॉलेज डिजर्व कर जाते हैं, ठीक है? जो इसका 6 पॉइंट है, आप लोग पूछोगे भैया इसमें कितने राउंड होते हैं। तो यार देखो, वो भी डिसाइड नहीं है, कभी 4 कभी 5, वो बच्चों के हिसाब से होता है। उतने राउंड बढ़ते चले जाते हैं, उतने कट ऑफ के हिसाब से राउंड बढ़ते हैं। तो जिस बार आपकी काउंसलिंग होगी, जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा, तो आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि इस बार इतने राउंड तक काउंसलिंग चलेगी, ठीक है? वो काउंसलिंग के टाइम भी डिस्कस हो सकता है, मतलब बताया जा सकता है, ऐसे नहीं बताया जा सकता है तो कितने राउंड होंगे, ठीक है? देखो 7 पॉइंट बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग शुरू होने के बाद क्या होता है। देखो, काउंसलिंग शुरू होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आएगा कि रजिस्ट्रेशन भरना है आपको, रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके आप उसमें अपने सारी डिटेल्स डालोगे, सारी चीज़ें होगी, वो वेरिफिकेशन होगी, सब कुछ होगा। उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डन हो जाएगा, फिर आपकी एक डेट आएगी कि अब आपका चॉइस फिलिंग चालू होने वाला है। तो आपका जब चॉइस फिलिंग चालू होगा तो उस चॉइस फिलिंग में आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो कि मेरे सीआरएल रैंक पे या मेरे रैंक पे कौन सी कॉलेजेस मिल रही है। तो इस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि भैया कितने ज़्यादा कॉलेजेस हम भर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे कॉलेजेस भर सकते हो, उनके सारे ब्रांचेस भर सकते हो फर्स्ट राउंड में। फिर आपको जो मिलेगा काउंसलिंग में, आपको जो मतलब सीट मिलेगी जिस कॉलेज में, वो आपके सेकंड राउंड में आपको पता चल जाएगा कि आपको ये कॉलेजेस मिल चुका है। तो देखो, अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आपको वो कॉलेज मिल गया तो क्या, अगर आप सेकंड राउंड में जाओगे तो क्या उसके नीचे वाले कॉलेजेस मिल सकती हैं अगर आप आगे प्रोसीड करते हो तो? ये बहुत बड़ा डाउट है ना, तो मैं बता देता हूँ। अगर जैसे मान लो अब जीएल बजाज में आपको सीएसडीएस मिल गया पहले राउंड में, ठीक है, और उसके बाद आप डाल देते हो उससे, अगर तुमने सिर्फ एआईडीएस डाल दिया या उसके ऊपर आईटी डाल दिया, ठीक है, उसके ऊपर भी सीएस कोड डाल दिया, तो देखो अगर आपके सेकेंड राउंड में सीट बढ़ती हैं, घटती कभी नहीं है। जैसे आपको अब लगेगा क्या सीएसडीएस से मेरा डाउन होकर एआईडीएस आ जाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका सीट उसके नीचे नहीं आएगा, अगर उस पर सीट नहीं बढ़ रही है तो आपका सीएसडीएस पे ही रुक जाएगा।
जाएगा। अगर बढ़ना होगा तो चला जाएगा कोर में या और भी जो भी होंगी उसमें चला जाएगा, बट आपकी सीटें घटेंगी नहीं। मतलब CS DS से जब अगर सेकेंड राउंड में आप जा रहे हो, आपको फर्स्ट राउंड में आपको जो भी ब्रांच अलॉटेड हो चुकी है उस कॉलेज में, तो उस चीज़ से आप कभी घटोगे नहीं, मतलब उस ब्रांच से नीचे नहीं आओगे। तो आप सेकेंड राउंड में आराम से पार्ट लो, उस ब्रांच तक आपका क्लियरिफिकेशन हो गया कि आप इस ब्रांच में, इस कॉलेज में आप जा रहे हो। अब वो ऊपर जाएंगी, नीचे नहीं आएंगी, उसकी टेंशन मत लेना। तो आप जितने राउंड तक जाना चाहते हो अपनी रैंक को लेकर कि हाँ मुझे अब इससे बेटर कॉलेजेस मिलती रहेंगी, तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत टेंशन लेना कि क्या भैया उसके नीचे आ जाएगा, मेरा क्या CS DS से नीचे ब्रांचेस मिलने लग जाएंगी। नहीं भाई, उसी पे रुक जाएगा अगर आपको वही मिलना है तो, बट अगर उसके आगे बढ़ना होगा तो बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। जब चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको कॉलेज अलॉट होते रहते हैं, तो आप फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, जैसे आप देखो जिस राउंड में आप कॉलेजेस पा जा रहे हो ना, तो उसके नीचे के कॉलेजेस मत भरना, हमेशा उसके ऊपर के कॉलेजेस भरना, उसके ऊपर की ब्रांच बढ़ते रहना। जैसे अगर आपने GL बजाज में आप पा गए IT, अब आपको चाहिए KIET में CS, तो आप KIET भरना, AKG भरना, ऐसे। क्योंकि अगर आपका घटने वाला तो है नहीं, बढ़ेगा, बढ़ गया तो अच्छा है, नहीं घटने वाला तो है नहीं यार, तो आपका वो तो ब्रांच फिक्स हो चुका है कि आपको इस कॉलेज में मिलने वाला है। तो ऐसे आपका सेकंड राउंड चलेगा, थर्ड राउंड चलेगा, फोर्थ राउंड चलेगा, फिफ्थ राउंड, जितने भी राउंड होंगे। तो फिर अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा इतनी जगह तक मेरा काउंसलिंग हो चुका है, मुझे इस राउंड में निकाल लेना चाहिए, तो आप फ्रीज कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, पर अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसको फ्लोट कर दो कि नहीं मुझे अभी आगे तक जाके उसमें पार्ट लेना है। ठीक है, तो आप उसको फ्लोट कर सकते हो। अगर आपका निकालना हो तो फ्रिज कर दो कि हाँ मुझे इस राउंड तक हो गया, मुझे मनपसंद मेरी ब्रांचेस मिल चुकी है, बस वहाँ से फिर आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उसको वहाँ से निकाल लो अपने काउंसलिंग से, बस आपका ये जो प्रोसेस है वो डन हो गया। उसके बाद जो सारी प्रोसेस होंगी वो कॉलेज में होंगी। ठीक है, ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, क्या क्या चीज़ें ले जाऊंगी काउंसलिंग में, फिर वहाँ पे क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो यही पूरी AKTV काउंसलिंग होती है, बहुत नॉर्मल होता है। मैं एक बार शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग चालू होगी, अपने हिसाब से, अपने रैंक के हिसाब से कॉलेजेस भर दो यार। फिर आपको अगर लगता है कि इससे ब्रांच से मुझे बेटर ब्रांच मिल सकती है पहले राउंड के बाद, तो आप उसके वो ब्रांच भरने के बाद सारी ब्रांचेस भरते चले जाना, उसके अपर लेवल की। मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपको उसी पर रुक जाएगा, नीचे नहीं का टेंशन मत लेना। फिर अगर आपको लगता है कि मेरा यहाँ तक डन हो गया तो आप फ्रीज कर दो, अगर आपको आगे काउंसलिंग में पार्ट लेना है तो फ्लोट कर दो, खत्म बात। और उसके बाद जब आपकी काउंसलिंग डन हो जाएगी तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जब वो काउंसलिंग के थ्रू वही आपको कॉलेज में ले जाना होता है विद ऑल डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है गाइस, सो गाइस यही था ऑल अबाउट AKTV काउंसलिंग। इसी तरीके से आप प्रोसेस डन कर सकते हो और अपने AKTV काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हो और अच्छी कॉलेजेस पा सकते हो UPTU में। ठीक है गाइस, सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को प्लीज लाइक करना यार, और कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर कोई डाउट होगा तो अच्छी लगी तो भी। थैंक यू।